बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। कल के दिन तक तो ऐसे लग रहा था कि जनवरी 2023 अपने हिस्ट्री को शायद रिपीट ना करे और नेगेटिव जोन में क्लोज हो। जनवरी 2000 जनवरी 2023 पॉजिटिव क्लोज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अपने हिस्ट्री को इसने बरकरार रखा। जनवरी की ये हिस्ट्री है कि लास्ट 23 साल का डाटा अगर आप रिव्यू करें तो उसमें से 3 मंथ जनवरी के ऐसे हैं जिसमें वो नेगेटिव क्लोज हुआ। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एसी 100 इंडेक्स जनवरी के मंथ में 20 दफा पॉजिटिव क्लोज हुआ। सो बहुत अच्छी परसेंटेज थी, लेकिन कल तक ऐसा लग रहा था कि हम नेगेटिव जोन में क्लोजिंग हो गए। कल का प्राइस एक्शन भी कोई आज के मूव को, आज बुलिश मोमेंटम को या रिकवरी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बेरिश मूव को सपोर्ट कर रहा था। बट दिस इज अ मार्केट, एनीथिंग कुड हैपन, और इसका रिजल्ट जो है वो आज हमने देखा। आज के दिन की जो रिकवरी थी, उस रिकवरी ने उस होप को, उस बेरिश होप को निगेट किया कि शायद जनवरी 2023 नेगेटिव क्लोज हो जाए और अपनी हिस्ट्री में एक नेगेटिव पॉइंट का इजाफा करे। बट लकीली बियर्स फेल्ड, और थैंक्स टू टुडेज रिकवरी, इसको कोई बुलिश रिकवरी नहीं कहना चाहिए, ये पैनिक शॉर्ट कवरिंग है और इंडिकेशंस भी पैनिक शॉर्ट कवरिंग की है। आज के दिन हमने 802 पॉइंट का एक मैसिव गेन देखा इंडेक्स में बनते हुए। इस मैसिव मैसिव गेन की वजह से जो जनवरी होप था कि नेगेटिव क्लोज होगा, वो निगेट हुआ। और जिस तरह जनवरी के महीने की ये हिस्ट्री है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव क्लोज होता है, इसी तरह फरवरी के मंथ की ये हिस्ट्री है कि वो इसके ऑपोजिट चलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव क्लोज होता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री सपोर्ट्स इन नेगेटिव मंथ ऑफ फैब 2023 एज वेल। अब सिर्फ ये हिस्ट्री से हट के भी अगर आप टेक्निकल लेवल्स को देखें और रीडिंग्स जो इंडिकेट कर रही हैं वो भी लिमिटेड अपसाइड ही बता रही हैं, और इस लिमिटेड अपसाइड के व्यू को इग्नोर नहीं करना चाहिए टेक्निकल रीडिंग की बेस पे भी और हिस्टोरिकल व्यू की बेस के ऊपर भी। सो आने वाले दिन को, आने वाले मंथ को डिस्कस करने से पहले अपने फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं। आने वाले दिन जो आज के दिन के लिए चीज़ें सजेस्ट की थी उसको रिव्यू करेंगे, जो कंप्लीट मंथ गुजरा उसको रिव्यू करते हैं, क्या चीज़ें बताई, कैसे मंथ देखा, और क्या उन लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली जो हमने सजेस्ट किए थे, क्या वो स्टांस फॉलो होता हुआ नजर आया। अपना एहतसाब भी हो जाएगा, रिकैप भी हो जाएगा, और फिर आने वाले मंथ को डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। आज के दिन हमने इंडेक्स को 40673 पे क्लोज होते हुए देखा। डे ऑन डे बेसिस पे बहुत अच्छे पॉइंट के साथ क्लोजिंग हुई। 802 पॉइंट का नेट गेन इंडेक्स में विटनेस किया गया। इंडेक्स ने 40,717 39,926 के एक बड़े बैंड में ट्रेड किया। अनएक्सपेक्टेड था लेकिन हुआ, और 92.83 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज के दिन में। लास्ट डे के मुकाबले में 18% ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई खातिर खा गेनिंग क्लोजिंग नहीं हुई। 253 का एक गेन इंडेक्स में नजर आया जिसपे क्लोजिंग हमने देखी, और ये फ्लैटिश क्लोजिंग है, कोई बहुत ज़्यादा गेन्स नहीं देखने को मिले। इंडेक्स ने 41,220 का हाई बनाया जनवरी 2023 में, और 38,135 का लो बनते हुए हमने देखा। 2100 मिलियन के शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि दिसंबर 2022 की 1835 मिलियन शेयर्स के मुकाबले में तकरीबन 14.44% ज्यादा ट्रेड हुए। अब इन सारी चीजों के बावजूद जो हिस्ट्री है वो अपनी जगह कायम है, और जो टेक्निकल रीडिंग्स है वो भी अपनी जगह कायम है। जनवरी के मंथ के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि इनिशियली हम इंडेक्स को बेरिश जोन में ट्रेड करते हुए देख सकेंगे, और इसके लिए जो हमने डाउन साइड के ऊपर लेवल सजेस्ट किया था वो 38,850 था, और अगर ये लेवल टूटता तो हम 37,680 तक का एक एक्सपेक्टेड फॉल देख रहे थे। लेकिन 38,000 की 38,200 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाई करती थी वीक ऑन वीक बेसिस पे, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, और ये भी बताया कि इन एरियाज में अब शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी शॉर्ट कवरिंग को ट्रेल करना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए एक बेहतर एग्जिट
करे देगा आप लोगों को चांस, और उस चांस की बेस पे डेफिनेटली फिर आप नई पोजीशंस अपने मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली लेकर चल सकेंगे। सो हमने इंडेक्स में 38,850, 38,680 की रेंज को 38,135 के लो के साथ बनते हुए टेस्ट किया, और वहां से जो शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक एक्सपेक्टेड था वो भी हमने एग्रेसिव मैनर्स में इंडेक्स में देखा, जिसने इंडेक्स को 40,717 तक का एक बाउंस दिखाया, 41,220 तक का एक बाउंस दिखाया, और फिर उन लेवल्स पे हमने सैलोन स्ट्रेंथ आप लोगों को दोबारा सजेस्ट किया, जिसने इंडेक्स को एक दफा फिर लोज दिखाए, प्रॉफिट की जोन्स पे लेकर गया, और स्टिल जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही हैं। अब आने वाले दिन को अगर हम शॉर्ट सा रिकॉल करें, तो जिस प्राइस सेक्शन के साथ इंडेक्स में क्लोजिंग हुई है वो तो रिकवरी को इंटैक्ट दिखा रही है। जिस तरह कल एक बेरिश जोन में क्लोजिंग हुई थी और प्राइस एक्शन ये बता रहा था कि बेयर से स्टार्ट लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली बेयर्स ने स्टार्ट नहीं लिया। उसकी रीजन ये थी कि इंडेक्स में जो इस वक्त करंट फेज चल रहा है वो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। सो इंडेक्स में बेशक प्राइस एक्शन एक रिकवरी को इंटैक्ट दिखा रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन का जो पीरियड चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ। कंसोलिडेशन अभी ब्रेक नहीं हुई, ना अप साइड पे ना डाउन साइड के ऊपर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल्दो प्राइस एक्शन सपोर्ट्स रिकवरी, बट वी शुड अडॉप्ट कॉशियस अप्रोच। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली इंडेक्स में जो अपसाइड की जगह बनती है वो 41,070 से 41,100 की बनती है। 41,100 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 41,220 का लेवल ओपन कर सकेगी, जहां पे हम कल के दिन के लिए टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 40,380, 40,050 की जो सपोर्ट है वो अपना काम कर सकती है, और इंडेक्स इससे नीचे सस्टेन करता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। सो क्योंकि इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के फेज में है, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी तकरीबन 5-6 सेशंस तो एटलीस्ट इस रेंज में वो ट्रेड कर सकता है। सो उस कंसोलिडेशन की जो रेंज है उसी में इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक डिफिकल्ट फेज होता है। बुल्स और बियर्स दोनों पैनिक होते हैं, इसलिए हम पिछले 8-10 दिनों से, 8-10 दिन तो नहीं लेकिन 4-5 सेशन से ये जरूर कह रहे हैं कि इंडेक्स की बजाय आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस के फॉलो करें, और इंडेक्स को कम से कम फॉलो करें। और इसके लिए हमने एक डिटेल में डिस्कशन भी की थी कि किस तरह मैनिपुलेशन होती है। एक दिन हमने 900 पॉइंट का गेन देखा था, और उसमें सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे थे जिसमें बहुत सारा गेन्स बना था, और हमने ये इंडिकेट किया आप लोगों को कि अगर उस गेन को, उस 3 सेक्टर को हटा दें तो हमने सिर्फ 298 पॉइंट का गेन देखा। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस इंडेक्स में हो रही होती है, इसलिए इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करें, और डे ऑन डे बेसिस पे स्ट्रेटेजी वेट एंड सी की होनी चाहिए। कमिंग मंथ ऑफ फैब 2023 की बात करते हैं, जो कि मेन टॉपिक है। जो प्राइस और कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन है वो तो एक रिकवरी इंटैक्ट दिखा रही है। आज से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, होपफुली हमने एक मैसेज जनरेट किया था जिसमें बताया था कि कोई एग्रेसिव मूव अगर बनता है तो 41,800, 41,900 वुड बी द लेवल, फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट, और ये लेवल स्टिल अपनी जगह पे कायम है। अगर कोई एक एग्रेसिव रिकवरी इन लेवल को टेस्ट करती है तो ये पहला सेल लेवल हो सकता है इंडेक्स के लिए। इन लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर इंडेक्स 42,380 से 42,855 की रेंज को ओपन कर सकता है, जहां पे हम इंडेक्स का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स जब तक 42,800 से नीचे, 42,700 से नीचे कोई कन्विंसिंग वे में सस्टेन करता रहता है, इससे नीचे ट्रेड करता रहता है और इससे ऊपर कोई कन्विंसिंग क्लोजिंग नहीं होती, तब तक इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम को समझना या देखना एक ख्वाब की सी हैसियत रखता है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक इंडेक्स 42,800, 42,700 से नीचे है, और जब तक हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करने कह रहे हैं, तब तक अपॉर्चुनिटीज में कोई ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला बड़े टाइम फ्रेम पे। इसलिए सो फॉर स्ट्रेटजी शुड रिमेन सेल ऑन स्ट्रेंथ। लेवल्स अपसाइड के लिए 41,800 से 42,855 के बनते हैं। डाउन साइड पे इंडेक्स के लिए 39,550, 39,030 ओपन लेवल है, और अगर इंडेक्स 39,000 को तोड़ देता है तो फिर फर्दर फॉल इंडेक्स में आ सकता है, और वो फॉल इंडेक्स को 38,260 से 37,820 तक लेकर जा सकता है। इन लेवल्स पे हम फैब के मंथ का बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर जो नेक्स्ट लेवल खुल सकता है वो 36,700 36,500 ये शायद इस मंथ में हम टारगेट होता हुआ ना देख सकें, लेकिन ग्रेजुअली इंडेक्स की जो मोमेंटम है, जो कंडीशंस हैं, वो ये बता रही हैं कि ये लेवल डाउन साइड पे खुले हुए हैं, जिसकी फॉर द टाइम बीइंग प्रोबेबिलिटी 65% के राउंड है। सो इंडेक्स को स्टिल अवॉइड करना चाहिए देखना, स्टॉक्स के एनालिसिस को देखें, उसके अकॉर्डिंगली काम करें, मनी मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट दें, प्रॉफिट बने, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें ताकि इंडेक्स में स्टॉक्स में दोबारा अपसाइड का मोमेंटम हो तो आप अपनी पोजीशंस को दोबारा से उसमें ऐड कर सकें। और अगर कोई स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स के बनते हैं, चांदिक बनते हैं, तो वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ टाइम टू टाइम अपनी दुआओं में। याद रखिए, हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर 03335778 है। जो लोग हमसे प्रीमियम सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।